Good morning students. Today we will study healthcare system in India. Students, in India there is three types of healthcare system: tier 1, tier 2 and tier 3. In tier 1, PHC and CHC are found. PHC and CHC. PHC and CHC are small hospitals. The full form of PHC is Primary Health Center and the full form of CHC Community Health Center. ये स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं. यहाँ पर वैक्सीनेशन की फैसिलिटी, इम्यूनाइजेशन की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे कि बच्चों के टीके लगाए जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है. तो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं पीएचसी और सीएचसी में, और ये रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में सेटअप होते हैं, एस्टेब्लिश होते हैं. पीएचसी और सीएचसी में सिंगल डॉक्टर होता है, ओनली वन डॉक्टर एंड वन एएनएम, ऑक्सिलरी midwife, ANM, auxiliary nursing midwife. The full form of ANM is auxiliary nursing midwife. एक नर्स इसमें होता है और वन सिंगल डॉक्टर. These hospitals educate people relating to healthcare. Immunization means कब लोगों को टीके लगवाने हैं, कोई भी गंभीर बीमारी है, कोई डिसीज फैली हुई है, महामारी है, तो उसके टीके इन्हीं के थ्रू लगाए जाते हैं. एंड प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो ऑफर्ड. प्रारंभिक जो ट्रीटमेंट है वो भी यहाँ पर दिया जाता है, जिसको फर्स्ट एड हम बोल देते हैं. और यहाँ पर जैसे कि कुत्ते काटे के इंजेक्शन, इस तरह की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती हैं. नेक्स्ट वन इज टीयर 2. टीयर 2 में सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम इसको हम बोलते हैं. ये बड़े बड़े शहरों में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में और बिग टाउन्स में एस्टेब्लिश होते हैं. यहाँ पर सर्जरी की फैसिलिटी होती है. सर्जरी, ईसीजी, इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक्स, ब्लड टेस्ट, इस तरह की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं टीयर 2 में. ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर या बिग टाउन्स में एस्टेब्लिश होते हैं. और टीयर 1 में आते हैं पीएचसी और सीएचसी. ये यहाँ पर जो पेशेंट आता है, जो यहाँ पर ठीक नहीं हो पाता इन लोगों से, मान लीजिए किसी की सर्जरी होनी है या फर्दर उसका इन्वेस्टिगेशन कराना है, तो पीएचसी और सीएचसी वाले क्या करते हैं, उसको रेफ़र कर देते हैं सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, जहाँ पर उसकी जाँच की जाती है और उसकी सर्जरी भी की जा सकती है. नेक्स्ट वन इज टीयर 3. इसको टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम हम बोलते हैं. ये रिसर्च सेंटर होते हैं. यहाँ पर कोई ज़्यादा क्रोनिक डिसीज है, कोई गंभीर बीमारी है किसी पेशेंट को, तो उसका इलाज किया जाता है. और यहाँ पर नई नई दवाइयों की, नई नई टेक्निक की खोज भी की जाती है. रिसर्च सेंटर ये होते हैं. फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस. तो ये अपेक्स बॉडी है हेल्थ केयर सिस्टम की, टर्शियरी हेल्थ केयर सिस्टम. और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में है सिचुएटेड. एंड पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये चंडीगढ़ में सिचुएटेड है. और एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SGPGI, संजय गांधी, ये लखनऊ में भी सिचुएटेड है. और निमहैंस, ये निमहैंस बंगलुरु में सिचुएटेड है. द फुल फॉर्म ऑफ निमहैंस इज इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, तो दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बंगलुरु में. तो यहाँ पर कोई भी, जैसे किसी पेशेंट को मान लीजिए दौरे पड़ते हैं, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं माइंड से रिलेटेड, तो उनका सभी का इलाज यहाँ पर किया जाता है. उनकी रिसर्च की जाती है उन लोगों के ऊपर कि आखिर ये किस वजह से हुआ और इसकी क्या इलाज हो सकता है. So this is the healthcare system in India.
स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक सेक्टर में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कम है और 80% जो स्पेंडिंग होती है टोटल, उसका 80% जो स्पेंडिंग है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से आता है, प्राइवेट सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर में 80% शेयर किसका है? प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन ओनली 20%। 78% रूरल और 81% अर्बन। अर्बन एरियाज में 80% जो ओपीडी होती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट आता है और दवाई लेकर चला जाता है, वो अर्बन एरियाज में होती है प्राइवेट सेक्टर में, और 78% जो ओपीडी होती है वो रूरल एरियाज में। 58% रूरल एरियाज में और 62% अर्बन एरिया के जो लोग हैं वो अपने ट्रीटमेंट कराते हैं प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने वाले 58% लोग हैं रूरल एरिया से और 62% लोग हैं अर्बन एरिया से। क्योंकि विलेजेस में फैसिलिटीज़ कम होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी कम हैं, तो इसलिए 58% लोग रूरल एरियाज़ में इलाज करा पाते हैं अपना प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस है, ज़्यादा प्रभाव है इस समय, और गवर्नमेंट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी फंक्शंस हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल मेडिकल एजुकेशन मींस जो मेडिकल इंस्टीट्यूट हैं, जो कॉलेज हैं जहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई की जाती है, जहाँ पर डॉक्टर्स बनाए जाते हैं, तो ज़्यादातर जो कॉलेज हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, जहाँ पर MBBS की कराई जाती है, BAMS होता है, BUMS होता है, BHMS होता है। इस तरह की जो डिग्री जहाँ पर दी जाती हैं वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्या है? प्राइवेट सेक्टर में है, और यहाँ पर बहुत महंगी फ़ीस होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में ये बहुत ही कम कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट वन इज मेडिकल टेक्नोलॉजी। मेडिकल टेक्नोलॉजी कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो उसके भी ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट हैं वो प्राइवेट सेक्टर में हैं। डायग्नोस्टिक्स, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, अपना एक्सरे कराते हैं, ECG कराते हैं, ये ज़्यादातर फैसिलिटीज़ 80% ये जो प्राइवेट सेक्टर में ही होती हैं। नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल्स, जो दवाइयों की कंपनी हैं, कोई भी आप टेबलेट, इंजेक्शन, सिरप कोई भी परचेज़ कर रहे हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा कोई गवर्नमेंट की कंपनी की क्या दवाई आपने कभी परचेज़ की है? ज़्यादातर तो कंपनी हैं, मोस्टली 90% से ज़्यादा कंपनी वो सब प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंडिया में दवाइयाँ बेचती हैं, तो इसी वजह से दवाइयाँ हमें महंगी मिलती हैं। नेक्स्ट वन इज हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स भी ज़्यादातर क्या है? प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, गवर्नमेंट के बहुत कम है हॉस्पिटल हैं। अगर देखिए अगर हम सियाने में देखें तो मुश्किल ओनली 1 हॉस्पिटल, एक ही हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, और ज़्यादातर हॉस्पिटल किसके हैं? प्राइवेट सेक्टर के। पूरे अगर बुलंदशहर में हम देखें तो एक हॉस्पिटल है, ओनली सिंगल हॉस्पिटल। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा है मेडिकल के फील्ड में। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज ओनली 8%। बस 8% ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स उस समय थे, प्राइवेट डॉक्टर्स थे, और बाकी 92% क्या था? गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड था पूरे ही जितनी भी पब्लिक थी। इसीलिए उस समय इतनी जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी और ज़्यादातर लोगों की डेथ हो जाया करती थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ही कम थी। इस समय 93% हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर्स में हैं, 64% बेड्स जहाँ पर पेशेंट का इलाज किया जाता है, उनको भर्ती किया जाता है, वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, और 80% डॉक्टर्स भी प्राइवेट सेक्टर से हैं, 20% डॉक्टर ही पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के में अवेलेबल हैं। देखिए कुछ चैलेंजेस हैं जो हेल्थ सेक्टर में हम फेस कर रहे हैं इस समय। तो दीज चैलेंजेस आर
नंबर फर्स्ट ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन्स अमीर लोगों को इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, गरीब लोगों को इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती हैं जितनी कि अमीर लोगों को फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो रिच और पुअर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और रूरल और अर्बन एरिया का भी डिस्ट्रीब्यूशन इस अनइक्वल है, मीन्स रूरल एरियाज़ में जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ही कम हैं, और अर्बन एरियाज़ में हेल्थ फैसिलिटीज़ ज़्यादा अवेलेबल हैं। देखिए, पेशेंट तो गांव में भी हो सकता हो, शहर में भी, तो हॉस्पिटल्स और इस तरह की जो बेसिक जो नीड्स हैं ये तो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बीमार तो इंसान गांव में भी हो सकता है, लेकिन गांव में अगर इंसान बीमार होता है तो उसको इलाज कराने के लिए शहर जाना पड़ता है। तो ये इंडिया में इस समय ये एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और पुराने समय से ये प्रॉब्लम चली आ रही है कि ज़्यादातर हॉस्पिटल्स शहरों में ही एस्टेब्लिश किए गए हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेबल डिसीज़, ऐसी डिसीज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लगती है और पूरे समाज में फैल जाती है। तो इस तरह की जो डिसीज़ हैं वो आज हम नहीं रोक पा रहे हैं, वो तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो वायरस से रिलेटेड कोई भी डिसीज़ है, जैसे कि HIV एंड AIDS। तो इस तरह की डिसीज़ बढ़ती चली जा रही हैं जो वायरस से रिलेटेड डिसीज़ हैं। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे कि जो हॉस्पिटल्स और मेडिकल का जो इलाज लोग कराना चाहते हैं, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लोगों की जो ज़्यादातर अपनी जो मेहनत की कमाई है वो दवाई गोली में और इलाज में ही उनको खर्च करनी पड़ रही है। नेक्स्ट, पुअर अपकीप, और जो मैनेजमेंट है, जो उनका मेंटेनेंस है हॉस्पिटल्स का, वो इंडिया में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत ही कंडीशन इंडिया में अच्छी नहीं है। और पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल्स हैं उनका कंपैरिजन अगर हम प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल से करें तो पब्लिक सेक्टर के जो हॉस्पिटल हैं उनकी कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पुअर सैनिटेशन लेवल, साफ़ सफाई, स्वच्छता, ये इंडिया में आज भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। इंडिया में देखिए, स्वच्छता के लिए देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जगह जगह गाँव में, शहर में शौचालय बनाने का काम कर रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि हम अपना घर बना सकते हैं शानदार, विशाल, लेकिन एक शौचालय हम नहीं बनवा सकते। तो ये प्रधानमंत्री को बोलना पड़ रहा है, दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो सैनिटेशन का भी यहाँ पर कंडीशन अच्छी नहीं है इंडिया में, लोगों को ऐसे ही गंदगी में रहने की आदत बनी हुई है, और इसी की वजह से ज़्यादा बीमारियाँ बढ़ती हैं। देखिए, USA में जो GDP है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, वी नो वेरी वेल, और इंडिया का जो GDP है बहुत ही कम है। लेकिन उसके बाद भी USA अपने GDP का 15% खर्च करता है हेल्थ सर्विसेज पर, और इंडिया का GDP कम है, लेकिन इसके बाद भी इंडिया हेल्थ सर्विसेज पर कितना खर्चा करता है? ओनली 5%। तो बहुत we are spending a very less quantity on healthcare system compared to USA। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि USA का अगर GDP 1000 है और इंडिया का GDP कितना है? 200 रुपीज़। तो 200 का 5% हम खर्च कर रहे हैं इंडिया में हेल्थ सर्विसेज पर, और USA कर रहा है 1000 रुपीज़ का 15%। तो वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज कितनी अच्छी होंगी ये हम सोच सकते हैं। इंडिया में जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो फिर भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनसे चीप हैं। दीज सर्विसेज आर चीपर दैन डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए यहाँ पर मेडिकल टूरिज्म होता है, मीन्स लोग इलाज कराने इंडिया में आते हैं, सर्जरी कराने इंडिया में आ जाते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि अगर किसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम जाएंगे इलाज कराने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, और इंडिया एक मतलब गरीब देश है, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पर अगर हम इलाज कराने चाहेंगे तो सस्ते में इलाज हमारा हो जाएगा। इसलिए मेडिकल टूरिज्म मीन्स अपना इलाज कराने के लिए वो इंडिया में टूर करने आते हैं। तो इंडिया में देखिए कुछ ओल्ड एंशियंट मेडिकल प्रैक्टिस हैं जो आज भी की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिद्ध, नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी।
तो देखिए आयुर्वेद तो इंडिया में बहुत एक वेदों में वेद से बना है, ये बहुत ही प्राचीन ये पद्धति है। इसमें जो चूरन और इस तरह की जो चीज़ें दी जाती हैं, और इसका एक कोर्स भी इंडिया में कराया जाता है 5 साल का, जिसके बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज इंडिया में खुले हुए हैं जो BAMS की डिग्री प्रोवाइड कराते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो यहाँ पर ये इस तरह से चूर्ण प्रोवाइड करते हैं लोगों को, जिसको हम आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो कहते हैं। और यूनानी भी देखिए आयुर्वेदिक की तरह ही हैं, बस इसमें भी थोड़ा सा उनके नाम बदल जाते हैं। यहाँ पर नाम हो जाते हैं अरबी फ़ारसी में उसी चीज़ के, और यहाँ पर होते हैं संस्कृत से या हिंदी से रिलेटेड। और इसकी जो डिग्री कराई जाती है इंडिया में, इसको हम बोलते हैं BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। और ये योगा, सिद्ध, नेचुरोपैथी, इनमें भी बहुत सारे फर्जी इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं इंडिया में, जो योगा में MSc की भी डिग्री प्रोवाइड कराते हैं। और ये सिद्ध, नेचुरोपैथी, योगा, ये देखिए जो बीमार है इंसान उसके लिए नहीं है, ये तो जो स्वस्थ है और आगे कोई बीमारी ना हो उसके लिए ये अप्लाई किए जाते हैं। क्योंकि योगा कोई बीमार आदमी है जिससे चला ही नहीं जा रहा, वो कैसे योगा करेगा? योगा तो जो फिट है वही कर पाएगा ना। तो ये इसलिए इंडिया में अप्लाई किए जाते हैं जिससे कि बीमार ना हो, लोग हेल्दी रहें। तो इसमें कुछ तरह की एक्सरसाइज होती हैं। और ये सिद्ध और नेचुरोपैथी, इसमें तो ज़्यादातर लोगों को बेवकूफ़ ही बनाया जाता है। और गवर्नमेंट को आई थिंक कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं सिद्ध और ये नेचुरोपैथी, इन पर बैन लगा देना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद हो गया हमारे पास, यूनानी है, योगा भी चलो ठीक है, एक्सरसाइज कर लो, लेकिन ये सिद्ध और नेचुरोपैथी ये इस तरह की ये भी इंडिया में चल रहे हैं। और होम्योपैथी भी देखिए इंडिया का नहीं है होम्योपैथी, ये जर्मनी से आया है, और ये वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाता है। और इसमें भी एक नेचुरल तरीके से ही इलाज किया जाता है। और दिस इज़ ऑल्सो लाइक आयुर्वेदा, आयुर्वेद की तरह ही है। इसमें नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, जो फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, उनसे जो मेडिसिन्स तैयार की जाती हैं, और जो पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बढ़ाकर उसको ट्रीट किया जाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ा हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया।